आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें। देखिए इसमें जो संख्या दिया हुआ है इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप होता है k गुना में 10 के घात n। इसको बोलते हैं मानक रूप, जहां k के मान होता है 1 से 12 और 10 से छोटा, ये k के मान। और n जो होता है एक पूर्णांक संख्या होता है, यानी कि n के मान प्लस माइनस में 1 2 3 4 5 6 इस तरह डॉट डॉट हो सकता है। अब देखिए यहां पे लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है 0 के बाद इसमें है 1 2 3 4 5 6 का 0, फिर है 5 6 4। देखिए क्वेश्चन इसमें है 0.1 2 3 4 5 6 का 0 है, फिर है इसमें 5 6 4। तो इसमें सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। दशमलव हटाने के लिए बट्टा का चिन्ह देते हैं। इसके बाद देखिए ये जो पूरा जो संख्या है ना, संख्या को लिख लेंगे तो पूरा संख्या बन जाएगा 564। तो यहाँ पे लिख लेंगे 564 और बट्टा में 1 लिखेंगे। इसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0। तो दशमलव के बाद इसमें अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 पर 9 को 0 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला स्टेप में सिर्फ हम दशमलव को हटा दिए। अगर 1 पर 2 को 0 लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 10 के घात 2 लिखा है, 10 के घात 2। अगर 1 पर 3 को 0 है तो इसका मतलब हुआ कि 10 के घात 3 लिखा हुआ है। इस तरह 1 पर 9 को 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 के घात 9 लिखा हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे अब 564 बटा में 10 के घात 9। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 10 के घात 9 जो है ना उसको हम ऊपर में लिखेंगे। अगर 1 बटा में 10 के घात है n, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना में 10 के घात माइनस n, ऐसे लिखेंगे। यहां पर देखिए यहां पर 564 है, इसको लिखेंगे 564 गुना में 10 के घात माइनस 9, इसको हम इतना लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, मानक रूप होता है k गुना में 10 के घात n। इस रूप में होता है जहां k जो होता है ना 1 से 12 और 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 5 के बाद दशमलव लाएंगे, इसमें 100 से भाग कर देंगे, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 564 बटा में 100 से गुना भी कर देंगे, फिर गुना में इसको लिखेंगे 10 के घात माइनस 9। देखिए इसमें 100 से गुना भाग करने से कोई चेंज नहीं हुआ है। 100 से 100 काट देंगे तो 564 ही लिखा हुआ है कि नहीं। अब समझो, इसको लिखेंगे अब बराबर, और 564 में हम 100 से भाग करेंगे तो दशमलव 2 अंक पहले चलाएगा, यानी कि 5.64 बन जाएगा। 5.64 फिर गुना में देखिए 100 लिखा हुआ है तो 100 का मतलब अगर 10 के घात 2 लिखा हुआ है, 10 के घात 2 फिर गुना में 10 के घात माइनस 9। फिर इसको लिखेंगे बराबर 5.64 फिर गुना में देखिए 10 के घात 2 है और 10 के घात माइनस 9 है, दोनों गुना करेंगे तो घात जोड़ देंगे। तो जगह 10 के घात 2 प्लस में माइनस 9, फिर लिखेंगे बराबर 5.64 गुना में 10 के घात 2 माइनस में 9। इस प्लस से गुना कर देंगे माइनस में तो हो जाएगा माइनस का। बराबर लिखेंगे अब 5.64 गुना में 10 के घात माइनस 7। अब देखिए यहां पर जो है ना ये वाला मान 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है कि नहीं। तो इसको हम बोलेंगे मानक रूप, यानी कि पहला कैंसिल हो जाएगा
6 4 गुना में 10 के घात -7। देखिए तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। बुक में इसका आंसर है यहाँ पर 10 के घात -8, जो कि क्या गलत है कि नहीं। इसका सही आंसर होगा 5.64 गुना में 10 के घात -7। तो पहला समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे दूसरा क्वेश्चन को बतलाते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। तो 2 नंबर इसमें क्वेश्चन है 15 24 और 4 गो जीरो है। 15 24 और 4 गो जीरो, 1 2 3 4। अब इसको समझिए ध्यान से, यहाँ पर 4 गो जीरो है। जैसे मान लीजिए लिखा हो 210, तो इसका मतलब 21 गुना में 10 लिखा हुआ है। या मान लीजिए लिख दिया हम 26 और इस पर लिख दिया 3 गो जीरो, तो इसका मतलब लिखा हुआ है 26 गुना में 15 24 गुना में 1 पर 4 गो जीरो। फिर इसको लिखेंगे बराबर 15 24 गुना में 10 के घात 4, 1 पर 4 गो जीरो। इसका मतलब अगर 10 के घात 4 है तो यहाँ पर दशमलव लाएंगे, इसमें हम 1000 से गुना भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 15 24 बटा में 1000, फिर गुना में 1000, फिर गुना में 10 के घात 4। अब देखिए आप लिखेंगे बराबर, अब 15 24 में 1000 से भाग कर देंगे तो बन जाएगा 1.524, फिर गुना। अब 1000 है तो इसका मतलब अगर 10 के घात 3 लिखा हुआ है, 10 के घात 3, फिर गुना में 10 के घात 4। इसको लिखेंगे बराबर 1.524 गुना में 10 के घात 7, यानी कि इस दोनों को जोड़ देंगे घात के तो 3 4 7 हो जाएगा। तो जाएगा दूसरा का आंसर, यानी कि दूसरा का आंसर होगा 1.524 गुना में 10 के घात 7। तो दूसरा भी समझ में आ गया। फिर इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। इसको नोट कीजिए। तो पहले 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का जीरो है और 8 5। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन इसमें है 0.11 को जीरो है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर इसके बाद है 8 5, 8 5। यह है तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें दशमलव है तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए बट्टा का चिन्ह लिखेंगे। देखिए पूरा संख्या जो है ना 85 दिख रहा है, ठीक है ना, तो ऊपर में 85 लिख लेंगे और नीचे में 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितना अंक उतना जीरो लिखेंगे 1 पर। देखिए दशमलव के बाद इसमें अंक होगा 11 को जीरो है, 12 13, यानी कि 13 वो अंक है। तो 1 पर 13 को जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए इसमें सिर्फ दशमलव को हटा दिए। अब देखिए 1 पर जितना जीरो होगा उसका मतलब तो 10 के उतना घात होगा। जैसे मान लीजिए 1 पर 1 जीरो, इसका मतलब वो 10 के घात 1 होगा। 1 पर 2 जीरो, तो इसका मतलब 10 के घात 2 होगा। 1 पर 3 जीरो, इसका मतलब 10 के घात 3 होगा। यहाँ पर 1 पर 13 को जीरो है, तो इसका मतलब 10 के घात 13 होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 85 बटा में 10 के घात 13। अब 10 के घात 13 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि इसको लिखेंगे 85 गुना में 10 के घात -13। अब देखिए यहाँ पर 85 है, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या है 10 से बड़ा है, इसमें हम 10 से गुना भाग कर देंगे। लिखेंगे 85 फिर बट्टा में 10 और 10 से गुना कर देंगे, फिर गुना में 10 के घात -13। अब देखिए 85 में 10 से भाग कर देंगे तो बन जाएगा 8.5, 8.5। फिर गुना में देखिए यहाँ पर 10 के घात 1 होगा और 10 के घात -13 है, तो 1 में जोड़ेंगे -13 तो जाएगा -12, यानी कि यहाँ पर 10 के घात -12।
अब देखिए यहाँ पर जो मान आया है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो यही आंसर हो जाएगा तीसरा के। तीसरा के इसमें आंसर होगा 8.5 गुना में 10 के घात -12। तो तीसरा भी समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे है चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए तो पहले। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन 0.12345, 5 को 0 है और 2 1 है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन इसमें 0.5 को 0 है, 1 2 3 4 5 और 2 1 है। तो इसमें सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर और बट्टा का चिन्ह, कैसे लिख लेंगे, फिर बट्टा में लिखेंगे 1, दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, दशमलव के बाद इसमें 7 अंक, यहाँ पर 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसको लिखेंगे बराबर 21 बट्टा में 10 के घात 7, फिर लिखेंगे बराबर 21 गुना में 10 के घात -7। अब यहाँ पे 21 है, इसमें हम 10 से गुना भाग कर देंगे, फिर गुना में 10 के घात -7। अब देखिए 21 में 10 से भाग करेंगे तो बन जाएगा 2.1, 2.1, फिर गुना में देखिए यहाँ 10 के घात 1 होगा और यहाँ पर 10 के घात -7, तो घात को जोड़ेंगे तो 10 के घात -6, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 के घात -6, तो हो जाएगा चौथा का आंसर। चौथा किसमें आंसर होगा 2.1 गुना में 10 के घात -6। चौथा भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है पंचमा क्वेश्चन, 4 तक समझ लिए। इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें है 0.1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0.8 को 0 है, फिर है 8 3 7। क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें 0.8 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके बाद है इसमें 8 3 7, 8 3 7। यह पांचवा क्वेश्चन। देखिए इसमें दशमलव है, तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए 837 दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे 837, बट्टा में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक है, तो 11 को 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर लिखेंगे बराबर 837, फिर बट्टा में 10 के घात हो जाएगा 11, 10 के घात 11, फिर इसको लिखेंगे बराबर 837, फिर गुना में लिखेंगे। अब गुना में लिखेंगे तो 10 के घात -11 होगा, तो 10 के घात -11। अब देखिए यहाँ पर 837 है जो कि 10 से बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पर हमको रखना है 1 से बड़ा और 10 से छोटा, इसमें हम 100 से गुना भाग कर देंगे, तो 837 लिख लेंगे, फिर बट्टा में लिखेंगे 100, फिर गुना में लिखेंगे 100, फिर गुना में 10 के घात -11। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे बराबर 837 में हम 100 से भाग कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8.37, 8.37, फिर गुना में लिखेंगे 100, तो 100 का मतलब होता है 10 के घात 2, 10 के घात 2, फिर गुना में 10 के घात -11, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 11, फिर लिखेंगे बराबर 8.37, फिर गुना में देखिए यहाँ पर 10 के घात 2 है और यहाँ पर 10 के घात -11, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 में जोड़ेंगे -11 तो जगह माइनस में 9, यानी कि 10 के घात -9 हो जाएगा, तो जगह पांचवा के आंसर। पांचवा के इसमें आंसर होगा 8.37 गुना में 10 के घात -9। तो पांचवा भी समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद है छठा क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए तो पहले। 6 नंबर इसमें क्वेश्चन है 216, इसके बाद है 2 2 4 1 5, 216 पर है 5 को 0। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन इसमें 216 और इस पर है 5 को 0, 1 2 3 4 5। देखिए इसका मतलब लिखा हुआ 216 गुना में 10 के घात 5,
यहाँ पर 216 है जो कि 10 से बड़ा है, हमको 10 से छोटा रखना है और 1 से बड़ा रखना है, तो इसमें हम 100 से गुना भाग कर देंगे। तो 216 बटा में लिखेंगे 100, फिर गुना में लिखेंगे 100, फिर गुना में 10 के घात 5। अब लिखेंगे बराबर 216 में 100 से भाग करेंगे तो जगह 2.16, फिर गुना में 10 के घात 2, फिर गुना में 10 के घात 5। लिखेंगे बराबर 2.16 गुना में 10 के घात 2, 10 के घात 5, तो दोनों के घात जोड़ देंगे, तब 2 5 7, तो 10 के घात 7 लिख लेंगे, तो हो जाएगा छठा के आंसर। यानी कि छठा के इसमें आंसर होगा 2.16 गुना में 10 के घात 7। तो छठा भी समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। तो पहले सातवां इसमें क्वेश्चन है 602, इसके बाद है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 13 को जीरो है, यानी कि 602 पर 13 को जीरो है। क्वेश्चन नंबर है 7। 602 है, इस पर 13 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए इसका मतलब लिखा हुआ है 602 गुना में 10 के घात 13। अब देखिए यहाँ पर 602 जो कि 10 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर हमको रखना है 10 से छोटा और 1 से बड़ा, तो इसके लिए इसे हम 100 से गुना भाग कर देंगे। तो 602 इसमें भाग कर देंगे 100 से, फिर गुना कर देंगे 100 से, गुना में 10 के घात 13 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखिए 602 में भाग कर देंगे 100 से, तो बन जाएगा 6.02, फिर गुना में 100, इसका मतलब 10 के घात 2 लिखा हुआ है, फिर गुना में 10 के घात 13। देखिए इसको लिखेंगे बराबर 6.02, फिर गुना में 10 के घात 2 है, गुना में फिर 10 के घात 13 है, तो घात जोड़ देंगे तो 10 के घात 15 हो जाएगा। सातवां किसमें आंसर होगा 6.02 गुना में 10 के घात 15, 6.02 गुना में 10 के घात 15, तो सातवां का आंसर। तो सातवां भी समझ में आ गया। आठवां क्वेश्चन इसमें है 15, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 पे 10 को जीरो है। क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन इसमें 15 लिखा हुआ है और 15 पर 10 को जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि 15 गुना में 10 के घात 10 होगा, क्योंकि 10 को जीरो है तो 10 के घात 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 15 है तो इसको हम 10 से छोटा करना है और 1 से बड़ा, तो इसके लिए 10 से भाग करेंगे इसमें, तो 15 में 10 से भाग कर देंगे और 10 से गुना कर देंगे, फिर गुना में 10 के घात 10 लिखेंगे। अब देखिए 15 में 10 से भाग करेंगे तो बन जाएगा 1.5, फिर गुना, यहाँ पर 10 है तो इसका मतलब 10 के घात 1 लिखा हुआ है, तो 10 के घात 1 और 10 के घात 10, तो 10 के घात 11 हो जाएगा, 10 के घात 11, तो जाएगा आठवां का आंसर। यानी कि आठवां का आंसर होगा 1.5 गुना में 10 के घात 11, तो जाएगा आठवां का आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें है 0.1 2 3 4, 4 को जीरो है और 3 5 है, 0. यानी क्वेश्चन है 9 नंबर, 0.4 को जीरो, 1 2 3 4, फिर इसके बाद 3 5, 3 5। देखिए तो इसमें पहले दशमलव हटाएंगे, तो 35 लिख लेंगे, फिर बट्टा में 1, दशमलव के बाद जितना अंक उतना जीरो, तो दशमलव के बाद से 6 अंक है तो 6 को जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर लिखेंगे बराबर 35 बट्टा में 10 के घात 6। अब 10 के घात 6 भाग में तो इसको लिखेंगे गुना में, इसको लिखेंगे बराबर 35 गुना में 10 के घात -6 हो जाएगा, इसे हम 10 से गुना भाग कर देंगे, तो 35 बट्टा में 10 लिख लेंगे, फिर गुना में 10, फिर गुना में 10 के घात -6। अब देखिए 35 में 10 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 3.5, 3.5, फिर गुना में देखिए यहाँ पर 10 के घात 1 होगा और यहाँ पर -6 है,
तो एक में जोड़ देंगे -6 तो जगह -5, तो 10 के घात -5 होगा, 10 के घात -5, तो ये जाएगा 9वां का आंसर, यानी कि 9वां का आंसर होगा 3.5 गुना में 10 के घात -5। चलिए तो 9वां भी समझ में आ गया। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, 405 है और इस पर है 4 गो जीरो, 405 इस पर 4 गो जीरो, 1 2 3 4। देखिए इसका मतलब है 405 गुना में 10 के घात 4। अब यहां पर 100 से गुना भाग कर देंगे, 405 बटा में 100, फिर गुना में 100 लिखेंगे, अब 10 के घात 4। अब देखिए 100 से इसमें भाग कर देंगे 405 में, तो बन जाएगा 4.05, फिर गुना 100 के मतलब है कि 10 के घात 2 लिखा हुआ है, फिर गुना में 10 के घात 4, फिर लिखेंगे बराबर 4.05, फिर गुना में 10 के घात 2, 10 के घात 4, ये दोनों जुट जाएगा तो 10 के घात 6 हो जाएगा, तो जाएगा 10वां का आंसर। चलिए तो पहला कि इसमें 10 क्वेश्चन, 10 समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बतलाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त करें। देखिए इसमें जो संख्या प्रकट होता है उसको मानक रूप में लिखना है, लेकिन जैसे पहला का हल किया था सेम दूसरा है, तो यहाँ पर हल लिख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन में है मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है, यानी कि इसमें संख्या 0.07, संख्या इसमें 0.07। देखिए तो इसको लिखना है मानक रूप में, दशमलव हटाएंगे तो 7 बटा में 100। अब देखिए 100 का मतलब हुआ 10 के घात 2 लिखा हुआ है, अब बट्टा में 10 के घात 2 है तो लिखेंगे गुना में, तो 7 गुना में होगा 10 के घात -2, तो ये हो जाएगा पहला का आंसर, यानी कि पहला का आंसर इसमें होगा 7 गुना में 10 के घात -2। अब समझिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें है जीवाणु की माप 0.1 2 3 4 5 6, 6 को 0 फिर 5 है, यानी कि संख्या है दूसरा में 0.1 2 3 4 5 6 को 0 फिर 5 है। देखिए इसमें हटाएंगे दशमलव तो जगह 5 बटा में 1 पर 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिखेंगे फिर बराबर 5 बटा में 10 के घात 7, फिर लिखेंगे बराबर 5 गुना में 10 के घात -7, ये हो जाएगा दूसरा का आंसर। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, एक माइक्रोन 1 बटा में 1 पर है 2 2 4 2 6 को 0 m के बराबर होता है, यानी कि इसको लिखना है मानक रूप में। देखिए तो 1 बटा में है 1 पर 6 को 0, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब हुआ कि 1 बटा में 10 के घात होगा 6, फिर इसको लिखेंगे बराबर 1 गुना में 10 के घात -6, तो तीसरा का आंसर। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन, जो संख्या दिया हुआ था उसको मानक रूप में लिखना था, तो मानक रूप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।